चलिए, तो एआई मार्केट डेटा में सबसे पहले जो बाजार के बिग डेटा है वो आपके सामने रख देते हैं। यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट देखने को मिला क्योंकि 6 दिनों से निफ्टी में हमने लोअर हाई जो बनाने का ट्रेंड है वो टूटता देखा। अब ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि फाइनली क्या यहाँ से सिग्नल एक स्ट्रेंथ के मिल रहे हैं। लोअर हाई जब लगातार बनता चला जा रहा था तो उसमें हम देखते थे कि प्रेशर लगातार मार्केट में था। हम देख रहे थे कि यहाँ पर एक सस्टेनेबल स्ट्रेंथ बनती नहीं दिख रही थी, लेकिन ये जो ट्रेंड है वो अब टूटता हुआ दिखाई दिया। पिछले 3 दिनों में 24,350 के पास एक बेस बनता हुआ निफ्टी में हमें नजर आया है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कई टेक्निकल एक्सपर्ट्स समझने का प्रयास कर रहे हैं ताकि यहां से कुछ सिग्नल मिले अपवर्ड मूवमेंट के लिए। पहले 3 दिनों में 100 ईएमए यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 24,590 के पास रुकता हुआ नजर आया है। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, डेटा है जो हमारे मार्केट्स में निफ्टी में फिलहाल निकल कर आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये तो बात हो गई निफ्टी की। अब अगर बैंक निफ्टी पर आते हैं, 3 सेशन से 100 डीएमए डेली मूविंग एवरेज और जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो 54,900 से 55,000 के बीच में, यानी कि एक बड़ा सपोर्ट यहां बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको याद होगा कल दोपहर के सेशन में भी जब हम बात कर रहे थे तो इस बात का जिक्र अनिल जी ने किया था कि 54,900 से 55,000 के बीच में एक तगड़ा सपोर्ट बैंक निफ्टी लेता हुआ नजर आ रहा है और हमने देखा कि क्लोजिंग भी इस लेवल के काफी ऊपर हुई। मतलब यहां पर एक बेस बनने की संभावना दिखाई दे रही है। मिड स्मॉल कैप की बात करें तो कल दोनों ही इंडिसेस में हमने देखा 2 महीने का निचला स्तर छूते हुए नजर आए हैं। इंडिया विक्स की अगर बात करें तो ये 1 महीने के ऊपरी स्तरों पर जाता हुआ नजर आया। मतलब यहाँ पर कुछ स्ट्रेंथ बनते हुए दिखाई दी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ये काफी महत्वपूर्ण रहा क्योंकि हमने यहाँ पर देखा कल 1361 का 3 महीनों का निचला स्तर छुआ। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज निफ्टी में एक बहुत बड़ा वेटेज रखता है। इसमें गिरावट आना या इसमें स्ट्रेंथ आना निफ्टी के मूवमेंट को काफी ज्यादा प्रभावित करता है। तो हमने देखा कि निचले स्तरों से जो यहां पर इसने 3 महीने का लो बनाया वहां से बहुत बेहतरीन रिकवरी फाइनली देखने को मिली और 1380 जो एक इंपॉर्टेंट लेवल था हमने लास्ट वीक बनता हुआ देखा था, उसके ऊपर रिलायंस इंडस्ट्रीज बंद होता हुआ नजर आया। और एचडीएफसी बैंक एक और हैवी वेट जो ना सिर्फ निफ्टी बैंक पर बल्कि निफ्टी पर भी अपनी छाप छोड़ता है। इसमें हमने देखा कि लगातार 5 सेशन से 1973 का एक बड़ा सपोर्ट बन के आ रहा है। तो नो डाउट निफ्टी बैंक निफ्टी इसने कुछ महत्वपूर्ण सपोर्ट्स लिए हैं, टर्न अराउंड के सिग्नल्स मिलते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये जो 2 स्टॉक्स हैं ये भी निफ्टी और बैंक निफ्टी के मूवमेंट के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए, ये तो बात हो गई बिग मार्केट डेटा की, लेकिन पूजा जरा बताइए एफआईज और डीआईज के बड़े डेटा क्या कहते हैं? बिल्कुल इंटरेस्टिंग डेटा यहाँ पर भी निकल कर आ रहा है एफआईज और डीआईज की तरफ से। अगर डीआईज की बात करें तो हम देख रहे हैं कि लगातार खरीदारी बनी हुई है और 19 मार्च के बाद पहली बार हमने देखा कि डीआईज की तरफ से खरीदारी का ये ट्रेंड नजर आ रहा है। लगातार 26वें दिन खरीदारी डीआईआईज करके गए हैं, लेकिन डीआईआईज की तरफ से तो सपोर्ट मिल रहा है बाजार को, लेकिन एफआईआईज का आंकड़ा देखें तो उनकी लॉन्ग पोजीशन वहां पर थोड़ी कमी देखने को मिल रही है। और एफआईआईज की इंडेक्स फ्यूचर में जो लॉन्ग पोजीशन अब नजर आ रही है वो 8.45% के पास है। अगर बीते कुछ समय का हम ट्रेंड देखें, 22 मार्च 2013 के बाद का निचला स्तर जो था वो 7.75% था। अब उसके बाद ये दूसरी बार ऐसा हुआ है कि सबसे निचले स्तर पर एफआईआईज की जो लॉन्ग पोजीशन है इंडेक्स में वो पहुंच चुकी है। और 2012 के बाद पहली बार हमने देखा कि एफआईआईज लगातार 8 दिनों से इंडेक्स फ्यूचर की जो लॉन्ग पोजीशन है वो 10% के नीचे ही दिखाई दे रही है। ऐसा 2012 के बाद ये पहली बार इस तरह का ट्रेंड नजर आया है। तो एफआईआईज और डीआईआईज के अगर हम डेटा देखें तो डीआईआईज की तरफ से तो सपोर्ट है, लगातार एक बड़ी खरीदारी का ट्रेंड हम देख रहे हैं, लेकिन एफआईआईज की पोजीशन यहाँ पर थोड़ी हल्की हो रही है और 10% के नीचे इस वक्त इंडेक्स फ्यूचर्स लॉन्ग पोजीशन दिखाई दे रहा है। तो ये हैं एफआईआईज और डीआईआईज के डेटा। लेकिन अब थोड़ा ग्लोबल सेटअप भी समझ लेते हैं कि ग्लोबल के जो बिग डेटा है वो कैसे नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, नैस्डैक से शुरुआत करेंगे क्योंकि कल हमने यहाँ इंटरेस्टिंग मूवमेंट देखा। अब ओवरऑल अगर यूएस मार्केट्स की बात करें तो शुरुआत एक मजबूत नोट पर हुई थी। नैस्डैक इनफैक्ट 21,550 का जो नया लाइफ टाइम हाई है इसका वो बनाने में कामयाब रहा। लगातार 3 ट्रेडिंग सेशन से हमने देखा है, 2 ट्रेडिंग सेशन में तो रिकॉर्ड क्लोजिंग दिखी और कल हमने देखा कि एक नया ऑल टाइम हाई भी बना, लेकिन स्ट्रेंथ यहाँ पर टिक नहीं पाई। हालांकि तीसरे दिन हमने इसे 21,549 का इंट्राडे में नया लाइफ हाई बनाते हुए देखा। अमेरिकी बॉन्ड यील्ड ये लगातार चौथे दिन हरे निशान में बंद होती हुई दिखाई दी है।
4.3% के पास 10 साल की जो अमेरिकी बॉन्ड यील्ड है वो हमें स्ट्रेंथ के साथ ट्रेड करती हुई नजर आई है। चांदी की अगर बात करें, ये एक हफ्ते के निचले स्तर पर चली गई है। ये वही चांदी है जिसको हमने देखा था कि पिछले हफ्ते $39 के काफी करीब ट्रेड करती हुई नजर आई थी। यहाँ हमने प्रेशर देखा और चांदी या 1 वीक लो पर चली गई है। लेकिन सोना, यहाँ पर हमने देखा कि जो शुक्रवार का लाइफ हाई बना था घरेलू बाजार की अगर बात करें 1,02,250 रुपए का, वहां से सोना 1,860 रुपए गवा चुका है। कल हमने यहाँ पर एक बड़ा करेक्शन आते हुए देखा और लाइफ हाई से ऑलमोस्ट हम देखें 1,800-1,900 रुपए की कटौती आ चुकी है। कच्चा तेल थोड़ा संभलता हुआ नजर आया, लेकिन अभी भी $66-67 के बीच में ही है, 2 महीने के लोस के पास है। तो यहाँ पर इंटरेस्टिंग मूव है। और कॉफी फ्यूचर्स यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फिर से ये एक स्ट्रेंथ पकड़ते हुए नजर आ रहा है। सप्लाई की कुछ दिक्कतें बन रही है। इनफैक्ट जो आइस कॉफी वेयरहाउस है वहां पर बताया जा रहा है कि जो सप्लाईज है वो 1 साल से भी निचले के स्तर पर चले गए हैं। तो कॉफी फ्यूचर्स, अरेबिका कॉफी 7 हफ्ते की ऊंचाई पर इसकी कीमतें चली गई हैं $2.25 के आसपास। बिल्कुल। तो कॉफी फ्यूचर्स 7 हफ्ते की ऊंचाई पर, तो नेहा कॉफी पीना थोड़ा कम कीजिए। कम करना पड़ेगा, महंगे हो रही है आपकी वजह से। कॉफी फ्यूचर 7 हफ्ते की ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं, तो थोड़ा कम करिएगा। मेरी कॉफी पर लगाम लगता हुआ दिखाई दे रहा है। एनीवेज, चलिए, ये तो कुछ बड़े डेटा हो गए पूजा जो हमने हमारे मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट के लिहाज से बताए।